Good morning, all the students of class 6th. Today I am going to teach all of you pronoun. Pronoun. Pronoun is a word placed. Pronoun is a word which is used in place of a noun. For example, Ram is a boy. He goes to a school. He goes to a school every day. यहाँ पर देखेंगे कि राम के बदले में ही का प्रयोग किया गया है। राम एक लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह राम के बदले है। बच्चों, तो प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के बदले में आए। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, दे तथा इट को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। दूसरा चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन a pronoun which is used to point out
an object or objects too. For example, this is my book. This is my book. This, that, these, those. को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं जब इनका प्रयोग एक प्रोनाउन की तरह हो, अर्थात उपरोक्त शब्दों के बाद वर्ब का प्रयोग बच्चों ध्यान देंगे दिस दैट दीज दोज के साथ नाउन्स भी आ सकते हैं, लेकिन जब दिस दैट दीज दोज के साथ नाउन का प्रयोग हो जाए तो वह दिस दैट दीज दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। ध्यान रखेंगे कि दिस दैट दीज दोज के बाद जब कोई वर्ब आवे तभी वह दिस दैट दीज दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट, पोसेसिव प्रोनाउन नंबर 3, पोसेसिव प्रोनाउन। The pronoun used to show possession is called possessive pronoun। possessive pronoun as mine, ours, hers, theirs, his, etc कर दीजिए। सेंटेंस में बनाते हैं दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन, यहाँ पर माइन आपका पोसेसिव प्रोनाउन हो गया।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, himself, herself, ourself, themselves, etc. are called reflexive pronoun when the action done by the subject turns back upon the subject. For example, I played myself. I played myself. She sang herself. Next, emphatic pronoun. Emphatic pronoun. The pronoun myself, himself, themselves, herself, ourselves, itself, etc. are called emphatic pronoun. Emphatic pronoun when they are used for the sake of emphatic, as he himself played. हाँ तो बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को समस्या हो सकता है कि किस स्थिति में himself, themself, ourself, itself, myself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और किस स्थिति में यह एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। तो वाक्य के कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देते हुए आप इसका समाधान निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे, यदि जनरली मेन वर्ब के बाद कोई सेल्फ वर्ड आता है, मेन वर्ब के बाद यदि सेल्फ वर्ड आए तो उसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन
यदि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के बाद कोई सेल्फ वर्ड आता हो तो उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। इस तरह से हमने आज प्रोनाउन के 5 काइंड्स के बारे में बताया। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। तो इन पांचों के बारे में आपको बताना होगा कि कौन सा प्रोनाउन पर्सनल है, कौन पोसेसिव है, कौन डिमॉन्स्ट्रेटिव है, कौन एम्फैटिव है और कौन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हेडिंग देंगे पिक आउट pronoun and state their kinds. Pick out pronoun and state their kinds. प्रोनाउन को चुनिए और उनके काइंड्स के बारे में बताइए। Pick out pronoun and state their kinds. I have a pen. She has a dog. This is my book. That is her pen. These are toys. Those are boxes. They themselves played. We ourselves sang. He killed the tiger himself. I cut my finger myself. काउंटिंग देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा दो और देखते हैं। 11 नंबर में दिस is her. This book is yours. इस तरह से आपको 5 बुक काइंड्स हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया, उसको समझाया, उस पर होमवर्क दिया जो कि आप व्हाट्सएप से करना नहीं भूलेंगे। और फिर हम अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट डे आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू।